11 सीटें तो आपकी केपीके के काम में, 24 सीटें 23 से 24 सीटें आपकी रिजर्व सीटें कम है। किस तरह से आप नामुकम्मल वो कहते हैं मौजूदा पार्लियामेंट पे ही हम जाएंगे। देखें, आप मौजूदा पार्लियामेंट जब कंप्लीट ही नहीं है तो आप कैसे उस पर जा सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है, वो मान चुका है। उनके कई लेटर्स आपने देखे हैं जिसमें बैरिस्टर साहब को वो चेयरमैन मान चुके हैं। मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आ रही है कि इनके लिए मतलब इन्हें आगे क्या ये इस मुल्क को कहाँ पर लेकर देखिए, मेरी एक बात सुने, दबाव बढ़ाने की हमें क्या ज़रूरत है। हमारा एक हक है, वो हमें उस हक से महरूम कर रही है। आप सिर्फ इतना देखें, इस आइनी तरम, वैसे तो मैं बड़े मज़े की अब बता देती हूँ ना, हम आइनी तरमीम को भी ज़रा डिस्कस करें। माशाल्लाह उसमें भी ये कहा गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उन्होंने, भाई जितने लोगों ने, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने हम पे जुल्म के पहाड़ ढाए तो PCB का चेयरमैन बन गए या वज़ीर दाखिला बन गए। अब माशाल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कर रहे हैं, उसके बाद आप सूरत हाल देख रहे हैं कि उनको कहा गया कि चाहे आपकी रिटायरमेंट भी हो जाए, जब तक अगली तैनाती नहीं होगी आप अपनी जगह पर काम करें। ये उस आईनी तरमीम का हिस्सा है, ये उस आईनी तरमीम का हिस्सा है। आप हर किसी को एक लेजिटिमेट कवर दे रहे हैं। मुझे तो सिर्फ इन जमहूरियत पसंदों से ये पूछना है, वैसे मैं इनको जमहूरियत पसंद क्यों कहूँ, जिनको अवाम का ख्याल नहीं है, जो इस मुल्क का ख्याल नहीं है। अब इस आइन का भी, अगर ये आईनी तरमीम पास हो जाए, भुट्टो साहब की रूह क्या तिलमिला रही होगी कि उनका नवासा जो ये इसका क्रेडिट लेती थी जो पार्टी, और जो ये कहती थी कि ये आइन हमारा है, आज उसी आइन के ऊपर सारे हमले हो रहे हैं। तो कौन खड़ा है? सिर्फ अगेन PTI और अवाम खड़ी है। को मजीद मुश्किलात का सामना होगा। मैं आपको बता रही हूँ, मुश्किलात में तो हमेशा मैं आपको एक बात बता दूँ, PTI के लिए कौन सी हमारी राह के अंदर पहले फूल बिखरे हुए हैं। आसानियों के बाद ही आया था। आसानियाँ थी, आप उनको आसानियाँ कहते हैं। आपने लोगों के कंटेनर पूरे उसको बता दिया। हमारे पूरे पंजाब में आपने हमारे कारकुनों के आसानियाँ कहते हैं। अच्छा एक सेकेंड, आप लोग मतलब आसानियाँ, मुझे तो आसानियों की डेफिनेशन चाहिए। आसानियों की डेफिनेशन अगर ये कि मैं भी आंखें बंद कर लूँ कबूतर की तरह कि जी मुझे गार्ड नहीं रखना बाहर सरकारी, आसानियों की डेफिनेशन इमरान। अच्छा मुझे बताएं, आपने बोला कि जो हमारी जो प्रेजेंट हुकूमत है वो आपको पता ही है जिस तरह की चल रही है। आपने बोला मंसूर अली खान जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने जा रहे हैं, मंसूर अली शाह सॉरी। तो आपको क्या लगता है कि हमारी ये वाली हुकूमत कभी ऑनेस्ट बंदे को आगे आने देगी या नहीं? यही तो बात है। इनकी जो होती है ना, आपने ये देखा है कि इनके तो मतलब जो चाचू हैं वो चचा जान माशाल्लाह वज़ीर आज़म हैं, भतीजी साहिबा जो हैं वो CM साहिबा हैं, उन्हीं के साथ बैठ के अब्बा हजूर सारी मीटिंग चेयर करते हैं। ऊपर का आप हाल देखें तो हमज़ा शहबाज साहब को, जो मेरे से ही हारे हुए हैं, उन्हें इन्होंने लोकल बॉडी की सारी टिकट्स देने के ऊपर लगा दिए। और ये पता क्या है, ये ख़ानदान है। वो हम एक बात करते थे ना कि तुम मेरी तारीफ़ करो, वो ट्विटर पर चचा जान भतीजी के करते हैं, भतीजी चचा जान का शुक्रिया अदा करती है। तो इनके अंदर आपको कहीं पर कोई लगा है कि ये मेरिट पर किसी बंदे को आने देंगे? मैंने उस दिन एक प्रोग्राम में कहा था, आज मैं अवाम के सामने और आप सब लोगों के सामने, क्योंकि आपकी आवाज़ ज़्यादा पहुंचती है, प्रोग्राम्स की आवाज़ कम ही पहुंचती है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, छोड़ दें सारी चीज़ें। हमारी इखलाकियात का जनाजा उसी दिन निकल गया था कि जब 2 उनके पार्टी के टॉप लीडर्स को जेल में बैठी हुई ख़वातीन ने हरा दिया था, लेकिन वो बड़े फ़ख्र के साथ अपनी उन सीटों पर काबिज। अच्छा अगर आईनी तरमीम अगर देखें, मैं आज आपको ये बता रही हूँ, हमें सिर्फ अपनी आवाम का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का साथ चाहिए। उसके अलावा हम सिर्फ इतना समझते हैं, जो कोई हमारा साथ देगा ना, वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। मौरख यही लिखेगा कि हक की तरफ कौन खड़ा था और दूसरी तरफ कौन खड़ा था, पाकिस्तान की तरफ कौन खड़ा था और पाकिस्तान के अगेंस्ट कौन खड़ा था, आइन की तरफ कौन खड़ा था और आइन के अगेंस्ट कौन। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे ये पता है कि वो वही फ़ैसला करेंगे और बड़ा सोच समझ कर उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले मुस्तकबिल का सवाल है। हम तो सिर्फ हर किसी को इस वक्त ये कह सकते हैं कि मुल्क के बारे में सोचें, अपने पर्सनल एजेंडा से बहुत ऊपर उठ जाए। मैं तो सिर्फ इस हुकूमत को भी यही कहना चाहूँगी, होश के नाखून लें, टाइम बदल जाएगा।